अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब स्पीकर, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मौका दिया। सर, फाइनेंस एंड रेवेन्यू के कट मोशंस पे बात हो रही है सर, तो सर मेरा भी एक कट मोशन था, अभी मैं बात करता हूं सर इसके ऊपर। सर मैंने कहा फाइनेंस एंड रेवेन्यू के अंदर जो है इसकी जो हमने डिमांड है सर वो कट करके 100 रुपया कर दी जाए। सर इसकी वजह है सर ये जो टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन है सर, इसे सर हम 57.5% जो नेशनल फाइनेंस कमीशन को दे देते हैं। सर बड़ी अच्छी बात है, नेशनल फाइनेंस कमीशन का पीपल्स पार्टी बड़ा क्रेडिट लेती है, बड़ा अच्छा कदम था सर। तो सर लेकिन बात यह है कि अगर हमने ये अपने लोगों के पेट चाक करके अपने गरीबों के, मजदूरों के, तनख्वाहदार तबके के ऊपर एक जालमाना टैक्सेस लगा के और ये पैसे इकट्ठे करके बंदरबाट जो है वो सूबों को कर देनी है, और सूबों से हमें कोई तवक्को नहीं है कि फर्दर वो ये जो पैसे हैं वो आगे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर ज्यादातर तो वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है सर, कोई पता नहीं है सर। अगर वफाक के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपने पैसे जो है पॉपुलेशन के हिसाब से बांट के सूबों को देता है, तो सर सूबों के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि एक हमारे पाकिस्तानियों के टैक्स से कलेक्ट किए हुए पैसे सर वो अच्छे तरीके से फर्दर अपने शहरों की आबादी के हिसाब से सर बांटे। सर ये बड़ा अहम नुक्ता है सर, इसको बड़ा हमें कैटर करने की जरूरत है सर। अगर ये लोग जो सर आपकी तवज्जो दरकार है सर आपकी तवज्जो स्पीकर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर साहब की भी जी, और ये बड़ा सर जरूरी है सर। हम अपने पैसे जो है अगर सूबों के पॉपुलेशन के हिसाब से बांटते हैं तो सर सूबों का भी हक है कि वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से शहरों के अंदर उन्हें तकसीम करें। तो सर अगर कोई लोग अगर कामयाब नहीं होते, कई हुकूमतें अगर सूबों के अंदर कामयाब नहीं होते बांटने में, वो किसी एक खास शहर के ऊपर या खास एक प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे लगाते हैं, तो सर हमें सर नेशनल फाइनेंस कमीशन को सर देखना पड़ेगा, सर उनके ऊपर कट लगाना पड़ेगा, उन्हें पैसे हमें कम देने पड़ेंगे, वरना सर ज्यादती होगी टैक्स पेयर के साथ। और सर दूसरी बात, सर पीपल्स पार्टी को मैं मुतवज्जा करना चाहूंगा सर। मेरी बहन शाजिया मरी ने उस दिन बड़ी अच्छी बातें की अपनी तकरीर में, उन्होंने बिल्कुल नेशनल फाइनेंस कमीशन दिया, जरदारी साहब ने, बड़ी अच्छी बात है सर। लेकिन एनएफसी जब आया तो सर उसके अंदर बात थी, एनएफसी जब आया तो उसके अंदर बात थी कि ये जो गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेटेड जितने टैक्सेस हैं सर इनकी कलेक्शन फेडरल गवर्नमेंट के एम्बिट में आएगी सर। लेकिन हम अगर देखते हैं तो पिछले 10-12 साल से ये जो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कलेक्ट होता है सर, ये सिंध गवर्नमेंट सर कलेक्ट करती है सर ये महसूल है, जैसे महसूल चुंगियां हुआ करती थी सर, जिसे जगह टैक्स कहा जाता था सर, ये बिल्कुल एक वैसा ही टैक्स है सर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में 1.25% या 1 समथिंग % सर ये हमारी वैल्यू की कलेक्शन करते हैं। और सर ये एक बदमाशी है सर, मैं अगर कहूं, अगर बुरा लफ्ज लगे तो चले, ये जगह है सर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रिलेटेड टैक्सेशन में आते हैं। और अगली बात सर, इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध का कोई इस्तेमाल नहीं होता सर, NHA का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोर्ट कासिम टिल पंजाब या जिधर भी जाए सर ये बड़ा जरूरी है सर, इसे रिव्यू करे। अगर सिंध गवर्नमेंट भी चाहती है कि ट्रेड ग्रो करे सर, तो ये सेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेस सर ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये बड़ी ज्यादती है मेरी। ये सर ये गुजारिशात है सर, इसे जरा कंसिडर करें दोनों सर लोग मिलके जी, बड़ी मेहरबानी जी। शुक्रिया। ओसामा मेला साहब।